आज हम बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं कि कैसे ये देखें कि क्या आपका ईमेल डेटा ब्रीच में एक्सपोज हुआ है या नहीं और उसका क्या करना है। तो अगर आपने कभी ये सोचा है कि क्या हैकर्स के पास आपके ईमेल और निजी जानकारी है, वो भी डार्क वेब में, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा होता है आज के जमाने में, और हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है जब तक ये बहुत देर ना हो जाए। तो आज हम ये वॉक थ्रू करेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं। सबसे बड़ा चिन्ह कि किसी और के पास आपके इनबॉक्स का एक्सेस है, कैसे हैकर्स अंदर जा सकते हैं, और सबसे जरूरी कि कैसे आप अपने ईमेल को लॉकडाउन करके सुरक्षित रख सकते हैं आगे बढ़ते हुए। क्योंकि ईमेल का सिक्योरिटी जबरदस्त पासवर्ड से ही सीमित नहीं है। हम ये भी बात करेंगे कि वीपीएन क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हैकर्स को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। और मैं अंत में खुद के वीपीएन के सुझाव आपको दूंगा जो आपके लिए सुरक्षा का कवच और बढ़ा कर देगा। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। तो पहला, कैसे चेक करें कि आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है कि चेक करें कि क्या आपका ईमेल एक्सपोज हो गया है। तो ये करने के लिए काफी अलग तरीके हैं। इसके लिए जबरदस्त टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। पहला और सबसे लोकप्रिय मंच है हैव आई बीन पॉन्ड। तो अगर आपने इनके बारे में सुना नहीं है तो चिंता मत कीजिए, इनका जबरदस्त डेटाबेस है सालों के डेटा ब्रीच के बारे में। तो ये साइट आपको अपना ईमेल चेक करने देता है कि पता चले कि क्या आपका ईमेल उस डेटा ब्रीच में था या नहीं। बस आपको सिर्फ pond.com पर जाना है और अपना ईमेल टाइप करके एंटर दबाना है। कुछ ही क्षणों में वो आपको बताएगा कि क्या आपका ईमेल उस डेटा ब्रीच में मौजूद था या नहीं। अगर था तो वो बताएगा कि कौन से कंपनीज को हैक किया गया था और किस प्रकार की जानकारी लीक हुई थी। क्या आपका ईमेल उसमें था, या पासवर्ड, या फोन नंबर, या क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी। दूसरा विकल्प है अवास्ट हैक चेक। ये थोड़ा अलग काम करता है क्योंकि ये आपको रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखाता है। ये आपको ईमेल भेजता है पूरे रिपोर्ट के साथ अगर कोई डेटा ब्रीच हुआ आपके अकाउंट के साथ। ये दोनों साइट चेक करना चाहिए क्योंकि दोनों साइट एक ही ब्रीच पकड़ते नहीं हैं। तो अगर आपको पता चले कि आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो चिंता मत कीजिएगा, मगर तुरंत कदम उठाइएगा। सबसे पहला कदम, आपको पासवर्ड तुरंत बदलना है। और अगर वो वेबसाइट अभी भी है जहां आपका ईमेल एक्सपोज हुआ था, वहां अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल्स बदल दीजिए। साइंस कि आपका ईमेल हैक हो गया है। तो कभी कभी तकलीफ ये नहीं है कि आपका ईमेल लीक हो गया है, तकलीफ ये है कि कोई इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी मानिए ये बहुत ही बड़ी तकलीफ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपका ईमेल हैक कर चुका है? सबसे बड़ी लाल झंडी ये है कि आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा और आपको पता है कि आपने उसे बदला नहीं था, ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि किसी और के कब्जे में आपका अकाउंट आ गया है। हैकर्स तो तुरंत पासवर्ड बदल देते हैं ताकि आप वापस घुस ना सके। एक और चिन्ह कि अजीब ईमेल्स आपके सेंड फोल्डर में हैं। का मतलब किसी और के पास आपके अकाउंट का एक्सेस हो गया है और वो उसका इस्तेमाल स्पैमिंग के लिए कर रहा है। इससे खराब ये हो सकता है कि अगर आपके परिवार या दोस्तों को अजीब ईमेल्स मिलने शुरू हो जाएं आपसे। और एक और अजीब चीज है जो काफी लोग देख नहीं पाते कि पासवर्ड रीसेट के ईमेल्स जो आपने रिक्वेस्ट नहीं किए थे। इसका मतलब कोई आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे हैकर्स को आपके ईमेल का एक्सेस मिलता है? अब जो हमें चेक करना आता है कि हमारा ईमेल हैक हुआ है या नहीं, चलिए ये देखते हैं कि हैकर्स अंदर कैसे घुसते हैं। क्योंकि सच में अगर देखा जाए कि उनको जबरदस्त औजारों या एडवांस हैकिंग की आवश्यकता नहीं है आपका ईमेल चुराने के लिए। ज्यादातर हम ही उनके लिए सब कुछ आसान बना देते हैं बगैर सोचे। हैकर्स का सबसे अच्छा तरीका है फिशिंग अटैक। ये तब है जब वो हमें एक ईमेल भेजते हैं उस कंपनी के नाम से जिस पर आप भरोसा करते हैं, जैसे पेपैल, अमेज़न या आपका बैंक। वो ईमेल एकदम जेन्युइन ओरिजिनल लगता है, मगर इसमें एक फेक लिंक होगा जो आपको एक फेक लॉगिन पेज पर ले जाता है। और जैसे आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड डालते हैं, तराम करके आपकी पूरी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है। दूसरा तरीका है मैलवेयर और कीलॉगर। ये ऐसे वायरसेस हैं जो आपके डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाते हैं और पूरा ट्रैकिंग करते हैं कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। इसमें ईमेल, पासवर्ड सब कुछ आ जाता है। इसीलिए अच्छा एंटीवायरस बहुत आवश्यक है। फिर पब्लिक वाईफाई भी तो है। अगर आपने कभी भी अपना ईमेल कॉफी शॉप में, एयरपोर्ट पे या होटल पर इस्तेमाल किया है तो हैकर्स एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक, और आपका डेटा इंटरसेप्ट कर लेते हैं। यहीं पर वीपीएन जबरदस्त है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अंत में डेटा ब्रीच। कभी कभी आप इतने ध्यान से काम करते हैं मगर फिर भी जिस कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं वो हैक हो जाता है और पूरा डेटा लीक हो जाता है। इसीलिए ब्रीच के लिए चेकिंग करना आवश्यक है। तो अब जो हमें पता है कि ईमेल हैक हो गया है, क्या करेंगे? तो सोचिए कि आपका ईमेल हैक हो गया है। अभी हम अगला कदम कौन सा उठाएंगे? पहले तुरंत पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और मेरा मतलब सिर्फ ईमेल से नहीं है, मैं हर उस अकाउंट की बात कर रहा हूँ जहाँ वही पासवर्ड डाला गया है। अगर हैकर्स के पास आपका ईमेल है तो वो दूसरे अकाउंट्स में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे उसी क्रेडेंशियल्स के साथ। अगला, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA चालू
चालू कर दीजिए। इससे लॉगिन करते समय एक और कदम बढ़ जाता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज का कोड या ऑथेंटिकेशन ऐप। तो अगर हैकर्स के पास आपका पासवर्ड भी मिल जाए, वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक सही वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपको अपने डिवाइस को स्कैन भी करना चाहिए मैलवेयर के लिए, ताकि कोई वायरसेस आपका डेटा चुरा नहीं रहे हैं। और फिर आपको अपने दोस्तों और परिवार को बताना होगा कि आपका ईमेल हैक हो गया है, ताकि वो आपके अकाउंट से भेजे गए फिशिंग ईमेल में फंसे ना। कैसे वीपीएन आपके ईमेल को सुरक्षित रखता है, चलिए ये देखते हैं कि वीपीएन क्यों इस्तेमाल करने से आपका ईमेल सिक्योर रहेगा। वीपीएन एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा रहता है आपके और हैकर्स के बीच में। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को क्रिप्ट कर देता है, मतलब कोई अगर स्पाई करने की कोशिश भी करेगा, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये बहुत आवश्यक है जब आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉफी शॉप्स, एयरपोर्ट, होटल्स। वीपीएन के बगैर हैकर्स आसानी से डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं और आपका ईमेल क्रेडेंशियल आसानी से ले सकते हैं। वीपीएन से डेटा एकदम स्क्रैम्बल हो जाता है और एक टनल से रीराउट होता है, ताकि साइबर क्रिमिनल्स कुछ भी समझ नहीं पाए और आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। मगर सभी वीपीएन एक समान नहीं हैं, तो हम 3 सबसे अच्छे वीपीएन देखेंगे जो ईमेल को सुरक्षित कर सकते हैं। नॉर्ड वीपीएन, अल्टीमेट सिक्योरिटी फोकस्ड वीपीएन। नॉर्ड वीपीएन उच्च स्तर का वीपीएन सेवा है, जिसमें मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है और एडवांस साइबर सिक्योरिटी विशेषताएं भी। इसकी सबसे अच्छी विशेषता है उसका थ्रेट प्रोटेक्शन, जो फिशिंग वेबसाइट ब्लॉक करता है, मैलवेयर, इंट्रूसिव एड, सब कुछ, वो भी लोड होने से पहले। नॉर्ड वीपीएन का डबल वीपीएन विशेषता आपके कनेक्शन को 2 एन्क्रिप्टेड सर्वर से निकलता है, ताकि डेटा बहुत ही कठिन हो जाए समझने के लिए। इसमें डार्क वेब मॉनिटर भी है, तो ये अलर्ट करेगा अगर आपका ईमेल डेटा ब्रीच में डिटेक्ट होता है। तो इसका मतलब अगर आपका ईमेल एक्सपोज भी हो जाए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जल्द से जल्द पासवर्ड बदल कर अपना अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्ड वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा और रिकॉर्डिंग के समय आपको 4 महीने एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेंगे। बस इस लाल बटन को दबाइए डील के लिए और वो अलग प्लान तक ले जाएगा। इनके 4 अलग प्लान हैं, जहां से आप 3 अवधि चुन सकते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं स्टैंडर्ड प्लान चुनूंगा 1 साल के लिए और बाय नाउ दबाऊंगा। ये करीबन $66 का पड़ेगा, जिसमें आपको पूरे साल का नॉर्ड वीपीएन मिलेगा, जो सबसे अव्वल दर्जे का वीपीएन है। नॉर्ड वीपीएन में 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, तो आप उसे परख सकते हैं कि क्या वो आपके लिए है या नहीं। नीचे जानकारी में आपको इसका लिंक भी मिलेगा। एक्सप्रेस वीपीएन, तेज, भरोसेमंद, सुरक्षित। एक्सप्रेस वीपीएन को रफ्तार और भरोसे के लिए माना गया है। ये ज्यादातर वो लोग चुनते हैं जिन्हें तेज वीपीएन की आवश्यकता है। इसमें AES 256 एन्क्रिप्शन है, उसी स्तर का एन्क्रिप्शन जो गवर्नमेंट और बैंक इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास विशेषता है उसका ट्रस्टेड सर्वर टेक्नोलॉजी, जो ध्यान देता है कि कोई भी डेटा कभी भी उनके सर्वर में स्टोर नहीं होगा। तो अगर कोई कोशिश भी करेगा लॉग रिट्रीव करने के लिए आपके ब्राउजिंग गतिविधि की, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने ईमेल को हमेशा चेक करते रहते हैं जब आप यात्रा कर रहे हैं या पब्लिक वाईफाई पे, तो एक्सप्रेस वीपीएन का स्प्लिट टनलिंग विशेषता आपको खास ऐप एनक्रिप्ट करने देता है। इस तरीके से आप फुल स्पीड पर ब्राउजिंग कर सकते हैं, मगर आपका ईमेल हमेशा सिक्योर रहेगा। तो अगर आप एक्सप्रेस वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेगा। वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा। फिर आप गेट एक्सप्रेस वीपीएन क्लिक कर सकते हैं और उनके अलग प्लान से चुन सकते हैं। फिलहाल उनके 3 प्लान है चुनने के लिए। प्लान लगभग एक ही है, सिर्फ अवधि अलग है। 1 महीने का प्लान जो करीबन $13 महीने का है, जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 12 महीने का प्लान, जहाँ आपको 3 महीने फ्री मिलता है। ये करीबन $6.5 से थोड़ा ज्यादा पड़ता है महीने का। मगर सबसे अच्छी बचत आपको 2 साल के प्लान पे मिलेगी, जहाँ आपको 4 महीने फ्री मिलते हैं और ये करीबन $5 महीने का पड़ेगा। एक्सप्रेस वीपीएन में भी 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है। याद रखिए, एक्सप्रेस वीपीएन का लिंक आपको जानकारी में मिलेगा। सर्फशार्क, किफायती सुरक्षा सभी डिवाइसेस के लिए। सर्फशार्क सबसे किफायती वीपीएन है जो सिक्योरिटी पे कटौती नहीं करता है। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये असीमित कनेक्शन अलाउ करता है। इसका मतलब आप अपने ईमेल को सभी डिवाइसेस में सुरक्षित कर सकते हैं, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, सब कुछ। और इसमें एक क्लीन वेब विशेषता है जो फिशिंग साइट्स ब्लॉक करता है, एड्स और ट्रैकर्स के साथ, जो बहुत आसानी से आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुरा सकते हैं। अगर आपको शक हो रहा है कि ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो सर्फशार्क का अलर्ट सिस्टम आपको तुरंत बता देता है अगर आपका ईमेल डेटा ब्रीच में नजर आया, ताकि आप तुरंत कदम ले सकते हैं। एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए सर्फशार्क में मल्टी हॉप सिस्टम है, जो आपके ट्रैफिक को अलग देशों से राउट करता है ताकि ढूंढना और कठिन हो जाए। अगर आप सर्फशार्क के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे जानकारी में मिलेगा। वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा। गेट सर्फशार्क क्लिक करना है और वो आपको 3 अलग प्लान का चुनाव देगा, सर्फशार्क स्टार्टर, सर्फशार्क 1 और सर्फशार्क 1 प्लस, जो 3 अवधि में मिलते हैं, 24 महीने, 12 महीने और 1 महीना। चलिए सर्फशार्क 1 प्लान देखते हैं 12 महीने के विकल्प के साथ। तो गेट 1 क्लिक करेंगे और ये करीबन $51 का पड़ता है पूरे साल का सर्फशार्क सुरक्षा के लिए, जो बहुत ही अच्छा डील है। सर्फशार्क में भी 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है, तो आप उसे परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये लेना है या नहीं। तो याद रखिए, उसका लिंक आपको जानकारी में मिलेगा। तो अंतिम बातें वीपीएन और ईमेल सुरक्षा के बारे में। वीपीएन इस्तेमाल करना बहुत आसान है, भले आप नॉर्ड वीपीएन इस्तेमाल करेंगे उसके जबरदस्त कवच के लिए, या एक्सप्रेस वीपीएन उसके रफ्तार और भरोसे के लिए, या सर्फशार्क उसके किफायतीपन और असीमित कनेक्शन के लिए। ये तीनों आपके
आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रखेगा हैकर्स से, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। अहम बात यह है कि अपने ईमेल को सुरक्षित रखना सिर्फ पासवर्ड से नहीं होने वाला है। ये तब होगा जब आप ध्यान देंगे कि कोई आपकी जानकारी को छीन ही नहीं पाए, और वीपीएन उसके लिए जबरदस्त औजार बन जाता है। आपका ईमेल आपके पूरे ऑनलाइन जीवन की चाबी है। अगर हैकर्स उस चाबी को छीन ले और आपके पासवर्ड को रीसेट करके आपके आइडेंटिटी को छीन ले, तो आपके फाइनेंशियल अकाउंट भी उनके पास जा सकते हैं। इसीलिए आपको एक कदम आगे रहना है। हमेशा चेक करते रहिए कि आपका ईमेल लीक हुआ है या नहीं। जबरदस्त पासवर्ड इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षा कवच को बढ़ाने के लिए वीपीएन भी डालिएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो सबके लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेंगे। ये एफिलिएट लिंक्स हैं, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इससे हमारे चैनल को बहुत सहारा मिलता है और हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ऑनलाइन सुरक्षित रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।